हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपीएससी के सिलेबस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, खास करके गांव के बच्चे। यूपीएससी का सपना सजा लिए हैं, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है और सिलेबस ही नहीं पता होता। तो आज हम लोग यूपीएससी के सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहां पर करेंगे। आखिर सिलेबस क्या है, किन बिंदुओं को रखा गया है, कैसे तैयारी किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, इन तमाम चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो यूपीएससी सिलेबस डिटेल एक्सप्लेनेशन, कितना पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। आज पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, गांव में रहने वाले बच्चों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो बिना समय गवाए, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप अपने आप से इसे को रिलेट कर पाए। बच्चे होता क्या है कि सोचते हैं कि सर कितना आप फ्रेंडली होकर हमें बता दो, ये मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे, सिलेबस को कुल 3 भागों में बांटे हैं। सिलेबस को कुल 3 भागों में बांटे हैं। ध्यान से इस चीज को समझना। एक जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, एक जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, यानी सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, यानी कि प्रीलिम्स का सिलेबस। दूसरा जो है खंड, वो है जो प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा, यानी कि कंबाइंड करके मैंने इसे बताया है। और एक तीसरा खंड है सिलेबस का, जिसमें मैंने सिर्फ मेंस में क्या पूछा जाता है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। और ये तीनों आपको एक ही वीडियो में अभी पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोगों को अभी अवेलेबल करा, ये यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में आप लोगों को मिल रहा है। तो एप्लीकेशन जो है विद्याश्री लर्निंग ऐप, ठीक है, विद्याश्री लर्निंग ऐप पे मिलेगा। प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, नहीं मिलता एप्लीकेशन, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज करना, मैं आपको पूरा डिटेल में चीजें शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आज बहुत सारे बिंदुओं पे भी बात करूंगा सिलेबस के साथ साथ। देखो, जो प्रीलिम्स है उसमें मुख्य बात समझना कि जो प्रीलिम्स होता है उसमें 2 पेपर होता है। कुल कितना? पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये 2 पेपर होता है। अब इस पेपर में जो पेपर 2 है वो सीसैट का होता है। सीसैट मतलब क्या हो गया कि आप इसमें मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव, पैसेज, इस तरह की चीजों को डील करोगे। यहां पे टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 80 क्वेश्चन रहेगा और 2 मार्क्स का रहेगा। आपको इसमें 33% लाना है ना। और ये आपका कट ऑफ निर्धारित नहीं करेगा, बस 33% लेते हैं, ये हो गए आप पास सीसैट में। दूसरा जो पेपर होता है वो सामान्य ज्ञान का होता है। दूसरा जो पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। ये जो खेला है असली खेला है, यानी कि आपको यहां पर सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इस 100 प्रश्न में क्या होगा? जीएस का सारा पोर्शन, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस, ए टू जेड चीज यहां पे देखने को मिलेगा। मान लो अवार्ड से क्वेश्चन पूछ लिया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना, और सारा डीप क्वेश्चन रहेगा। सिंपल क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है। उसके बारे में भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बना के दूंगा। चूंकि आज सिलेबस का पार्ट है, मैं सिलेबस का बात कर रहा हूं। ये मैंने प्रीलिम्स का बात किया, प्रीलिम्स के सिलेबस का बात किया। अब जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, साइंस मैंने कहा, तो जब हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो टोटल चीजें आपको पढ़नी है प्रीलिम्स में, हिस्ट्री में जो 3 चीजें आपको पढ़नी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आपको पढ़ना है एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है ये आपको कंप्लीटली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस भी हम आपको बताएंगे क्या है नहीं है। फिर
मेडिएवल आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा मेडाइवल हिस्ट्री, और उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है मॉडर्न। अगर पूरे जीएस के पेपर में, ध्यान से इस चीज को समझना, पूरे जीएस के पेपर में हिस्ट्री से अगर 15 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, तो इस 15 क्वेश्चन का अगर हम सेगमेंट हम बांटते हैं कि इस 15 क्वेश्चन में कहां से क्या आना है, तो याद रखना मिडाइवल से 2 से 3 प्रश्न आए, ठीक है, जबकि जब हम मॉडर्न का बात करते हैं तो 7 से 8 प्रश्न यहां से आ जाएगा, और लगभग 3 से 5 प्रश्न जो है आपके वो आएंगे एंशिएंट से। ये मैंने हिस्ट्री का बात किया मोटे तौर पे। अभी आप हॉलिस्टिक अप्रोच में समझना पूरे सिलेबस को। प्रीलिम्स का हम बात कर लिए, अब देखो कुछ ऐसे सिलेबस हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, जिसके लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़ेगा और एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी इंडियन पॉलिटी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बुक के लिए आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है, और ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो होता है सब्जेक्ट जो दोनों में काम आएगा वो होता है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि बच्चे यहां पे आके फंस जाते हैं। रमेश सिंह की पुस्तक बहुत अच्छी है इसके लिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या होगा या इंडियन पॉलिटी का ये सिलेबस क्या होगा, उसके लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं यहां पर हॉलिस्टिक अप्रोच में सिलेबस को आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। इतिहास पीटी में भी पूछा जाएगा प्रश्न, मेंस में भी पूछा जाएगा प्रश्न। भूगोल ये सदाबहार है, प्रीलिम्स में भी देखने को मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिल जाएगा। इन सब जो सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है इसके अंदर, वो मैं पर्सनल वीडियो सबका बनाऊंगा कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, मान लो कोई मंदिर से क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कभी कभी किसी चर्च से क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी होता है। तो आर्ट एंड कल्चर पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेंस के लिए जो आपको पढ़ना पड़ता है, मान लो आप इतना पढ़ लिए तो आप पीटी पास कर जाओगे, लेकिन आप अगर इसे ऐड कर लेते हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ क्लियर कर सकते हो। जैसे मान लो मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना, लेकिन मेंस के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है ना। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस इसका रोल है और इसे आपको पढ़ना पड़ता है मेंस में। मैं बताऊंगा कैसे कंप्लीट करोगे, क्या क्या इसके अंदर पढ़ना पड़ता है, एनसीईआरटी का क्या रोल है, या जीएस के लिए कौन सा बुक ले ले, तमाम आपके मन में ये सवाल चलता होगा, हमें पता है। तो आपके लिए ही ये वीडियो इसीलिए प्रॉफिटेबल बनाया जा रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर मुझे यहाँ पे ये दिक्कत आई, आपने ये बताया था, अब इसमें और क्या हो सकता है, या आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दो कि सर मुझे इस पे एक वीडियो चाहिए, मैं उस पे बना दूंगा। गवर्नेंस यानी कि सुशासन, गुड गवर्नेंस, जैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं हम लोग, है ना, तो गुड गवर्नेंस क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसमें 8 स्तंभ तय किया गया है, उसको यहां पर लागू करना हमारे देश में, यही है गुड गवर्नेंस। जैसे समानता, न्यायपालिका का जो सक्रिय रूप होना, या फिर पारदर्शिता या समावेशी विकास, है ना, पर्यावरण का ध्यान रखना, जवाबदेही, विधि का शासन, ये तमाम चीजें जो हैं गुड गवर्नेंस में हम लोग देखेंगे। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध क्या है, भारत का ये मान लीजिए रशिया है, यूक्रेन है, G20, G7, तमाम प्रकार के यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन जितना भी है, जितना भी देश है, उसके साथ भारत का कैसा रिलेशन है। भारत हिंद महासागर में है मान लीजिए, तो भारत की रोल हिंद महासागरीय क्षेत्र में क्या है, ठीक है। चीन के साथ इसके संबंध कैसे हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं, इन तमाम चीजों को इसमें हम लोग देखते हैं। फिर आता है इंटरनल सिक्योरिटी और लास्ट में निबंध। तो इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोगों को देखना रहता है जो रक्षा है, सुरक्षा है, इन तमाम चीजों को। निबंध वगैरह क्या है, इसमें भी सिलेबस है कि निबंध में आपको जैसे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सवाल आपसे पूछ लिया गया, उसका आपको आंसर अच्छे से देना पड़ता है। तो ये जो आज मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं, ये सिलेबस
मेनली आपको ये बता रहा है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। ठीक है, अभी जैसे ये देखो यहां पर ये एक और आ गया प्रीलिम्स के लिए, तो ये डिटेल में यहां पे चीजें दी गई हैं। यही चीजें आपको हम पहले यहां पे समझाएं। ठीक है, यही चीजें आपको हम यहां पे समझाएं, सीसेट और सामान्य विज्ञान। अब इसी चीज को यहां पर डिटेल में बताया गया, तो इसमें बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रिपीटेशन मोड में आ जाओ। जैसे प्रीलिम्स में मैंने बताया जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, जो हम जीएस पेपर 2 का बात करते हैं, सेकंड का बात करते हैं, इसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और आपको 33% इसमें लाना रहेगा। ठीक है, जीएस पेपर 1 का जहां तक हम बात करते हैं तो वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, इनसे क्वेश्चन रहते हैं। ये प्रीलिम्स की बात हो गई। प्रीलिम्स का बात मैंने पहले भी अभी कुछ देर पहले किया। फिर आता है यहां पे देखो पेपर के बारे में, मेंस का चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स का आपका कंप्लीट हुआ, मेंस का चर्चा करेंगे। और एक चीज आप लोगों को बताएं, जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं, मान लो यहां लिखा हुआ है इतिहास, इतिहास में भी 3 भाग। अब मॉडर्न इंडिया, मिडाइवल, एंशिएंट, इसमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर वीडियो लगातार आप लोगों को मिलते रहेगा, इस चीज के लिए निश्चिंत रहे। ठीक है, सिलेबस का आज जो डिस्कशन का पार्ट है, पहले आपको सिंपल ये समझ लेना है चीजें पूछी क्या जाती। ठीक है, यूपीएससी जो मेंस है, ठीक है, यूपीएससी जो मेंस है वो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 1750 मार्क्स का। और इंटरव्यू जो है वो कितने मार्क्स का होगा, इंटरव्यू जो है वो आपका टोटल 275 नंबर का होगा। ये भी मैं बताऊंगा कि लोग कितना इसमें हाईएस्ट लेके आते हैं, ये सब चीजें बताएंगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, रेगुलर चैनल में बने रहो। यूपीएससी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों को तैयार करके मैं दे रहा हूं। अभी देखो जीएस में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको डिटेल में हम जानकारी देंगे। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, इसमें पूछा क्या जाता है। जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री, भूगोल, कला और संस्कृति, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जो मैंने आपको बताया भी, पीटी में भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इसका इंपॉर्टेंस होगा। ठीक है, भूगोल, पूरा ज्योग्राफी आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी कुछ चीजें इसमें आ जाएंगी। विषय जो है आपका विश्व का भूगोल, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जीएस पेपर 1 का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जीएस पेपर 2 का अगर बात किया जाए तो जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन और सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ना रहता है। जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है आपका जीएस पेपर 3 में। सवाल है कि ये जीएस के पेपर कितने मार्क्स के हैं। जितने भी पेपर हैं सब ये 300 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, जीएस पेपर 4, इसमें आपको नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति के बारे में पढ़ना है, यानी कि यहां पर आपको ध्यान देना है इथिक्स के पेपर पे। ठीक है, इथिक्स के पेपर पे, है ना, सत्यनिष्ठा क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, अभिवृत्ति क्या है, ये सब चीजें पेपर 4 में आपको पढ़ना रहता है। फिर इसके अंदर भी सिलेबस क्या है वो अगले वीडियो में। सिलेबस पूरा समझने के लिए एटलीस्ट कम से कम 10 वीडियो चाहिए होता है, और ये 10 वीडियो आप देखेंगे तभी जाके आप चीजों को समझ पाएंगे। सिलेबस को समझने में बच्चों को 1 साल लग जाता है, लेकिन मैं एटलीस्ट आपका 5 से 7 घंटा में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीजें समझा देंगे। जो मेंस है आपका वो कुल 1750 नंबर का है, टोटल 1750 मार्क्स का है। ठीक है, टोटल आपका जो मेंस है वो 1750 मार्क्स का है।
275 मार्क्स का आपका साक्षात्कार है। ठीक है, अब बात आती है ऑप्शनल की। ऑप्शनल का जो विषय है वो ऑप्शनल आपका 250 मार्क्स का रहेगा, है ना। 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल रहता है। ठीक है, अभी देखो 500 मार्क्स इधर और इधर 4 पेपर 1200 मार्क्स, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 1750। तो मेंस हुआ ना 1750 मार्क्स का, समझ रहे हो। तो अब ऑप्शनल आप क्या रखें ये आपके ऊपर है, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आपकी इच्छा कौन से विषय में सबसे ज्यादा है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, PSIR में, ठीक है, या फिर बहुत सारा एंथ्रोपोलॉजी वगैरह भी सब्जेक्ट है ना, LSW वगैरह भी है। अपना अपना विषय है, अपना अपना पसंद है, इस पे अलग से वीडियो। लेकिन ऑप्शनल 250 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शनल में बहुत सारे बच्चे अभी PSIR ले रहे हैं और इसी के साथ जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमी ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स वगैरह, मैथ से भी बच्चे आगे निकलते हैं। तो उसमें बहुत सारा विषय है, आपका जो ऑनर्स पेपर रहा है उसके अनुसार आपको पसंद करना पड़ता है, आपकी इच्छा किसमें है। फिर आता है 8वां पेपर और 9वां पेपर। देखो 8वां पेपर और 9वां पेपर ऑप्शनल के जैसा है, यानी कि ये ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो है आपके लिए 8वां और 9वां पेपर, उसमें बस आपको 25% और 33% मार्क्स लाना है। 300 नंबर का होगा और इसे बोला जाता है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर। इसे क्वालिफाई करना पड़ता है केवल। 300 नंबर का मान लीजिए इंग्लिश है तो उसमें 75 नंबर लाना रहता है आपको। ठीक है, और जो हिंदी का पेपर है वो भी 300 नंबर का है, उसमें आपको 90 नंबर लाना रहता है। ठीक है, तो ये भाषा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है यूपीएससी के द्वारा। ये जो टोटल चीजें आपने देखा ये मेंस के लिए आपने देखा। ठीक है, अभी देखिए आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है। देखो एप्लीकेशन तो आ चुका है, आप लोगों को पता है, बहुत सारे बच्चे जुड़ भी चुके हैं इसमें। और अभी मैं जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं, एकदम नए बच्चे हैं, उनको तमाम जानकारी जो मैं दे रहा हूं बहुत कम प्राइस पे दे रहा हूं। ठीक है, तो ये जो बैच अभी मैंने लॉन्च किया है, इस बैच को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 रुपया वाला बैच, यानी कि महज आप 10 रुपए के पेमेंट के साथ आप अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको इसमें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, मान लो। और एप्लीकेशन के लिंक के लिए आपको कुछ नहीं कर रहा है, हमने जो अभी नंबर आपको यहां बताया इस पे आपने कॉल करना है, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको उसमें जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सिलेबस डिस्कशन के साथ, जिसमें हिस्ट्री का हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि क्या पीटी में पढ़ा जाता है, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।